हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए लाए खूबसूरत से लेक्चर और ये होगा बहुपद का नेक्स्ट पार्ट। यदि अभी आपने बहुपद का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर जल्दी से देखिए मेरे कंसेप्ट ऑफ एमके यानी चैनल पर। और उसमें हम बताए हैं कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बहुपद का परिभाषा, मात्र यही तीन चीज हम क्या किए हैं, समझाए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो उसके आगे का जो प्रोसेस होगा यानी आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जो बहुपद हम बताए थे कल परिभाषा के अनुसार, तो जो परिभाषा था उसमें मात्र कुछ ही बातें थी जो ध्यान देना था। ठीक है ना, कुछ ही बातें थी जो ध्यान देना था। सबसे पहला क्या हो, एक ही चर, एक ही चर हो। एक ही क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो, कोई भी बीजीय व्यंजक हो तो उसमें एक ही चर हो। दूसरा हम बताए थे, ध्यान देना, दूसरा बताए थे कि जो चर का घात हो, चर का घात वो क्या हो भाई, पॉजिटिव हो। मतलब निगेटिव, भिन्न वाला और दशमलव, दशमलव, अंडर रूट, ये सब नहीं होने चाहिए। समझे ना, बस क्या होना चाहिए, घात पॉजिटिव होना चाहिए। और वो भी कैसे, तो पूर्णांक के रूप में। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक के रूप में होने चाहिए। ठीक है ना, यानी पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बताए थे कि जो चर का यानी चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो, जो चर का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। और पदों की संख्या, पदों की जो संख्या वो सीमित होनी चाहिए। जो पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। ये अगर चार मैटर कोई भी बीजीय व्यंजक अगर लागू हो रहा है तो उसके लिए बहुपद कह सकते हैं। अगर बहुपद होना है, किसी भी बीजीय व्यंजक को अगर बहुपद होना है तो उसके लिए चार बातें, शर्तें जो भी कह सकते हैं आप, लागू होने चाहिए। उसमें एक ही चर हो, चर का घात पूर्णांक हो, और वो भी कैसा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक। उसमें घात में भिन्न, दशमलव, अंडर रूट और ये सब नहीं आना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो चर का गुणांक है वास्तविक संख्या होना चाहिए और पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि 3x² प्लस 5x पर 2/3। तो उसके बाद कहेंगे कि y प्लस 1, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे सिंपल सी बात कि सबसे पहले चेक करेंगे कि एक ही चर हो। तो इसमें एक चर यानी x है, x है, और ये क्या हो गया, y। तो या तो सभी x हो या तो सभी y हो, यानी कोई एक ही होना चाहिए। तो पहली बात यहां पर नहीं है, यानी पहले कंडीशन में क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखो भाई, यहां पर चर का घात तो दिखा रहा है, यहां पर चर का घात क्या है, +2। यहां पर क्या है, 2/3। यहां पर क्या है, 1। तो अभी हम समझाए हैं कि दशमलव और भिन्न और निगेटिव और अंडर रूट नहीं आना चाहिए। लेकिन बताओ कि इसमें से भिन्न आगे कि नहीं आ गया है। जब भिन्न आ गया है तो घात में, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। बात क्लियर। चलो भाई, अभी दुइयों को नियम को लागू नहीं किया तो तीसरे और चौथे पर हम लोग क्यों जाए। अगर मैं एक एग्जांपल और भी लिखता हूं कि 4x² प्लस y प्लस z। अब देखो कर की बहुपद है कि नहीं है, तो क्या चेक करेंगे कि एक ही चर हो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। पहली बात की बहुपद नहीं है क्योंकि एक ही चर नहीं है ना। और फिर कह रहे कि चर का घात देखो धनात्मक है कि नहीं है। तो भाई ये तो +2 है, ये +1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, +1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, +1। तो घात तो सेम हो जा रहा है, नहीं घात सही है, कोई दिक्कत नहीं, नियम को फॉलो कर रहा है ना। फिर कह रहे कि चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो, यानी कि चर यानी x² है तो यहाँ पर 4 है, सही है भाई। यहाँ पर y है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, सही है। यहाँ पर z है तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस संख्या का हम लोग वर्ग करें अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वास्तविक संख्या कहलाएगा।
जायज सी बात है कि जिस संख्या का हम लोग वर्ग करें अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर हम कहते हैं कि √3 ये एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो भाई √3 तुम इसका वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3, इसका मतलब धनात्मक है तो वास्तविक संख्या है। हम कहेंगे कि -4/3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो -4/3 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, तो 16 और बटे में 9, ये धनात्मक आ गया ना। तो जब धनात्मक आ गया तो ये भी वास्तविक संख्या है। तो जिस चीज का हम लोग वर्ग करें और उसमें अगर धनात्मक आ जाए तो क्या होगा, वो वास्तविक संख्या होगा। एक गाना हमको याद आ गया कि जिस चीज से, चलो भाई अब तुम लोग याद किए होगे गाना को तो गा सकते हो, ठीक है ना, कि जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा तो ख्याल कर, साढ़े दिल लोहे जता नहीं सजना, ऐसे करके कुछ गाना है, ठीक है, छोड़ो भाई। तो जिस चीज का अगर हम लोग यानी कि जिस संख्या का वर्ग करें, स्क्वायर करें, अगर उसका मान पॉजिटिव में आ रहा है तो हमेशा याद रखेंगे कि क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, अगला चेक करते हैं ना, अगला चेक करते हैं कि वो बहुपद है कि नहीं है। जैसे देखो हम कहेंगे कि 5x² + 3 + x, ये बहुपद है कि नहीं है, चेक करो भाई। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, एक ही चर हो गया, यानी x है तो x है, y है तो y है, z है z है। पहला नियम पालन कर दिया। दूसरा क्या करे, चर का घात धनात्मक हो। ये देखो चर का घात क्या है भाई, 2 है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 2 और 1, ये तो धनात्मक हो गया, ठीक है। निगेटिव नहीं है, सही है। भिन्न भी नहीं होना चाहिए, भिन्न कहाँ है, भिन्न तो है नहीं, दशमलव भी नहीं है और अंडर रूट भी नहीं है ना, यानी कि सही है। दूसरा नियम भी पालन कर दिया। तीसरा कह रहा है कि चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। चर का गुणांक यानी कि इसमें चर क्या, चलो भैया नहीं, इसको हम लोग बताते हैं कि बहुपद है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो करेंगे क्या कि ये है, आप लोग जल्दी बताओ बहुपद है कि नहीं है। पहली बात एक ही चर होना चाहिए, यानी कि चर क्या है, दोनों में सेम है। तो जब दोनों में चर सेम है तो एक ही चर हो गया। चर का घात धनात्मक हो, यानी कि ये 1 है, ये क्या है, 0 है, तो कुछ नहीं है, तो इसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है। किसी भी संख्या का चाहे चर का घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चलो तो इससे हमको मतलब है नहीं अब, क्योंकि इसका मान क्या है, 1 है। चर तो बस यही है ना, तो इसका घात क्या है, धनात्मक 1 है। चर का गुणांक वास्तविक संख्या, यानी कि 5 का मतलब 5 है ना इसका गुणांक, यानी चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। और संख्या जो है उसको अचर कहते हैं। कर एक्स का गुणांक क्या है भाई, 5, यहाँ पर तो हटाओ क्योंकि इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, और ये 3 है। तो चर का गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है भाई, 5 है वास्तविक संख्या। पदों की संख्या सीमित, यानी कि 1 2 3। तो 5x⁻1 आप प्लस यहाँ पर 1 मान है ना, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हम लोग का बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं चर एक ही है क्योंकि दोनों में क्या है, a है, और इसका गुणांक क्या है, 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये भी सही है। और पदों की संख्या सीमित, यानी कि 1 2 3, ये भी सही है ना। तो बात कर सकते हैं कि ये बहुपद है। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट में x प्लस 1 बटे में रूट में x+x, ये बहुपद है कि नहीं है, तो भाई नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में x नहीं आना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि रूट में -3x + x² + 5, कोई कहेगा कि ये बहुपद है कि नहीं, तो पहली बात की चर तो एक ही है, सही है। चर का घात तो भाई धनात्मक है, सही है। पदों की संख्या भी सीमित है, लेकिन जो चर का वास्तविक गुणांक होना चाहिए तो वो नहीं है, क्योंकि चर का गुणांक देखो यहाँ पर अंडर रूट में -3 है ना। तो जब भी अगर इसका हम वर्ग करेंगे, जब भी हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और जब भी -3 होगा तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। बात क्लियर, इतना बात क्लियर। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बहुपद का घात किसे कहेंगे, ठीक है, यानी बहुपद का घात किसे कहेंगे, ठीक, बहुपद की घात। तो हम लोग का जो अगला हेडिंग होगा वो क्या होगा भाई, बहुपद की घात।
बहुपद की घात, ठीक है ना। यानी कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी को कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात का मतलब ध्यान देना कि बहुपद जो भी हो, बहुपद में चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है ना। करके बहुपद में चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर अगर हम कहते हैं कि 5x² प्लस x³ प्लस x की पावर 10, तो इसमें बहुपद की घात कितना होगा, बहुपद का घात क्या होगा भाई, तो अधिकतम घात देखो, चर का अधिकतम घात 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, यानी घात जो होगा बहुपद का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस देख लेने का अधिकतम कितना है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 6a² प्लस a प्लस 3, कहेंगे कि यहाँ पर बहुपद की घात कितना है, तो क्या बताएंगे बहुपद की घात, देखो यहाँ पर 2 है चर का घात ना, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम क्या है 2, यानी कि यही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं कि 4x प्लस 1, कहेंगे कि इसमें बहुपद का घात कितना है, तो यही चर का घात भाई देख लो क्या है, अधिकतम 1 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि x, इसमें बहुपद का घात कितना है, तो भाई बहुपद का घात कितना है, तो 1 है, तो लिख देंगे घात 1। यानी बस चर के हम लोगों को घातों को क्या करना है, देखना है, और वही चर का घात हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। बस अर्थ उसको क्या होना चाहिए, चर के घात जो होना चाहिए वो अधिकतम होना चाहिए, समझे ना। अगर हम बात करते हैं कि 6, देखो ये 100a के पावर 100 प्लस 200 और a के पावर 200 प्लस 300 a के पावर 300, तो कहेंगे कि इसमें बहुपद का घात कितना है भाई, तो सबसे पहले बहुपद चेक करो, कहे कि नहीं है, सब जगह ए है ना, हाँ सही है। इसका घातांक धनात्मक है ना, हाँ सही है। पदों की संख्या सीमित है ना, यानी 1 2 3 है, गिन सकते हैं। और जो चर का गुणांक है वास्तविक संख्या देखो 100 है, यहाँ पर इसका गुणांक 200 है, यहाँ पर इसका गुणांक 300 है। तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो होगा क्या भाई कि इसमें अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300, तो चर का अधिकतम घात है 300,